तक का तो जो समय चल रहा है वो लॉकडाउन का चल रहा है, मगर जैसे धीरे धीरे सरकार इस लॉकडाउन को खोलेगी, एक व्यवस्था के अनुसार सरकार धीरे धीरे छूट देगी और इस लॉकडाउन को खोलेगी, क्योंकि सरकार कब तक इस लॉकडाउन को रख सकती है। अब हमें विवेक से जीना होगा, अब हमें बहुत ध्यान से जीना होगा। अब वो समय नहीं है जिस प्रकार हम अभी तक जीते चले आ रहे हैं। हमें अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे और ये परिवर्तन हमें आज से ही लागू करने होंगे अगर हमें सुरक्षित रहना है तो, अगर हमें अपने घर के लोगों को सुरक्षित रखना है तो, अगर ये हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे घर वाले सुरक्षित रहें, हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहें, इसलिए हमें इस नियमों को आज ही से फॉलो करना होगा। नियम फॉलो करने के लिए नियमावली होनी चाहिए और नियमावली वैसे तो सरकार बहुत सी बातें आप लोगों को बता ही रही है और सबसे बड़ा कारण इस कोरोना वायरस का जो अभी तक रिसर्च में सिद्ध हुआ है कि सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार फोकस कर रहे हैं वो ह्यूमनिटी पावर, जो आपकी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, कैसे वो आपकी पावर बढ़े और स्टेबल रहे। उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो रातों रात नहीं बढ़ेगी कि आप ये समझें कि कल से चालू करेंगे और हमारी क्विक 1 मिनट में आपकी पावर बढ़ जाएगी, आप कुछ भी चालू करेंगे, कुछ खाने लगेंगे और तुरंत आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके लिए कुछ नियम आपको हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम नियम हम लोगों को अपने जीवन में जो लागू करना है वो ये कि हम लोग सबसे पहले सुबह सुबह प्राणायाम करें, योगा करें। कुछ समय हम आधा घंटा 1 घंटा, शुरू में 15 मिनट भी स्टार्टिंग करें, धीरे धीरे रोज हम योगा थोड़ा करेंगे तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सबसे मुख्य व्यवस्था हम प्रातःकाल से ही चालू करें जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हमें अपने खान पान में व्यवस्थित रहना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे बढ़िया चीज़ों के बारे में मैं बताऊं तो उसमें आप हल्दी को ले लीजिए, एंटीबायोटिक। आज से नहीं, ये व्यवस्था हमारे प्राचीन पद्धति से ही लागू है, मगर प्राचीन पद्धति से लागू होने के बावजूद आज हम उसको फॉलो करने पर मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें मजबूर कर रही है, इसलिए हम मजबूर हो रहे हैं। जो हमारे लिए हमेशा से था, आज हम उसको समझने के लिए अब मजबूरी में तैयार हो रहे हैं। जो हमारे स्वस्थवर्धक चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे को सबसे पहले हल्दी को अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना पड़ेगा। आप हल्दी को सबसे साधारण तौर पर दूध में ले सकते हैं आराम से, या सुबह सुबह आप लीजिए, 1 गिलास दूध में हल्दी डालिए और पीजिए। दूसरा बहुत ही मुख्य चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपके आसपास नीम के पेड़ होंगे तो आप नीम की बड़ी प्यारी कपोले आती हैं, नीम की पत्तियां होती हैं। नीम की पत्तियां आजकल तो बड़ी ताज़ी पत्तियां आती हैं नीम पे, तो आप नीम की पत्तियों का सेवन नित्य कीजिए। और नित्य करने के लिए आप कुछ समय नीम को अपने मुख में 3-4 पत्ती तोड़ के और अपने रख लीजिए और कुछ समय तक रख कर और रखे रहिए और प्राणायाम करिए। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको एक दूसरे से दूरी बनानी पड़ेगी। जब आप कोई कार्य बाहर जाके करें, आपको बराबर उन चीज़ों का ही सेवन करना होगा जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी बढ़ी रहेगी, ये कोरोना नामक वायरस आपके लिए उतना ही अकारक होगा।
ये उन्हीं पर प्रभावशाली है जिनकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। ये बहुत मुख्य बात है। इसलिए दूसरे नंबर पर आपकी नीम की पत्ती। तीसरी बात, आप ग्रीन टी लेने की आदत डालें। ग्रीन टी को किस प्रकार लेंगे? ग्रीन टी में आप शहद और नींबू निचोड़कर उसको ग्रीन टी में इस प्रकार लें, क्योंकि शहद भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, नींबू भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ये सब चीजें इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ाती हैं। आप इसको नित्य अपनी जीवन शैली में इन चीजों को लाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप इन चीजों का अपने जीवन में जोड़ लेंगे, आपके पास, आपके परिवारजनों के पास खतरा उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। अब हमारे यहाँ हमेशा से एक चीज और कही गई है, माँ तुलसा का हर घर में पेड़ होना चाहिए। सबसे बड़ी एंटीबायोटिक जो दवा वो तुलसी की पत्ती में। तुलसी की पत्ती को भी आप भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। एक नियम बनाइए कि तुलसी जी के पत्र को आप भगवान के चरणों में अर्पण करें और प्रसाद रूप में उन्हें ग्रहण करें। और जब वो प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आप आज के शोधों में ये पता चला है कि मांसाहार से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। शाकाहार बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, शाकाहारी बने रहिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हम शाकाहार में रहें और अदरक आदि चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे हम लॉकडाउन से निकलेंगे, हमें बहुत व्यवस्थित रहने की जरूरत है। समय बहुत खराब है, उसको हमें बस संयम से, नियम से जीतना होगा। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। धीरे धीरे हम इस कोरोना नाम की महामारी को बहुत पीछे छोड़ देंगे और जो नियम में होंगे, जो सही तरीके से अपने जीवन को नियमावली में ले आएंगे, ठाकुर जी की कृपा से वो सब स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो अव्यवस्थित रहेंगे और इन व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और उन नियमों से नहीं बंधेंगे, वो क्या होगा उनका ये तो ईश्वर जाने। मगर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम।